वेलकम बैक। तो अभी हमने एक वीडियो किया था जिसमें काफ़ी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं दैट इज़ रियली शॉकिंग। और ऐसे कमेंट्स बहुत बारी आते हैं उन वीडियोस पे जो एंटी यूएसए से बेस्ड होते हैं। Right. और कई जगह पे हमने कोशिश की है प्यार से अपने लोगों को समझाने की कि YouTube में जो इतना मिर्च मसाला लगा के यूट्यूबर्स बोलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ है, वो एंटरटेनमेंट न्यूज़ है। वो मिर्च मसाला लगा के व्यूज के लिए बात करते हैं, वो बात बोलने की कोशिश करते हैं जो इंडियंस को सुनने में अच्छा लगे, उनको लगे कि हम बड़े मतलब ऊपर उठ चुके हैं या क्या बोलते हैं कि सुपीरियर हो गए हैं। तो उस टाइप की वो वीडियोस बनाते हैं और फैक्ट से हट के बोलते हैं। वो जो है आपको आईएएस के लिए हेल्प नहीं करेंगे अगर आप आईएएस के लिए देख रहे हैं। हाँ। अगर आप जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हैं वो भी आपको हेल्प नहीं करेंगे, मगर आप मसाला के लिए देख रहे हैं और एंटरटेन और फील गुड के लिए देख रहे हैं तो आपको हेल्प करेगी। और यही गेम जो है पाकिस्तानी चैनल्स भी चलते हैं। अगर आप पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स देखो, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखो, वो भी व्यूज के लिए इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं ताकि इंडियंस फील गुड करें। देखिए, हम यहाँ पे रहते हैं इसलिए हमें नजर आता है, आपको शायद नहीं आता। अब जैसे मोदी जी यूएसए आए हैं तो आपने इंडियन न्यूज़पेपर्स में बहुत कवरेज देखी होगी कि मोदी जी यूएसए जा रहे हैं, ये होगा। आपने कभी ये देखा है कि यूएस के न्यूज़पेपर्स में क्या कवरेज है? ज़ीरो। यूएसए की जो चैनल्स हैं, जितने भी क्रिटिकल टीवी चैनल्स हैं, कितनी कवरेज है? ज़ीरो। यूट्यूब भी देख लो, यूट्यूब चैनल्स भी देख लो, यूट्यूब इंडियन यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं। और वो आए हैं यूएसए में तो यहाँ के न्यूज़पेपर्स ने कितना कवर किया उसको? ज़ीरो। क्वाड के बारे में कितने अमेरिकन को पता है? ज़ीरो। राइट। तो रियलिटी ये होती है कि इंडिया में सब मसाला लगा के आपको बताते हैं। अब हर चीज़ जो होती है पर्सपेक्टिव से होती है। क्वाड में क्या होगा, दैट इज़ फाइन, मगर एक जो प्रश्न आता है बार बार कि यूएस को चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा क्रिटिकल ये है कि इंडिया को ज़्यादा थ्रेट है। यूएस बैठा है अपने कॉन्टिनेंट में, इतने दूर है, उसके पीछे इतना ओशंस है, उसके नेबर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टुगेदर है। कनाडा, यूएस और मेक्सिको टुगेदर है, एक पूरा आइलैंड में कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्टिनेंट है, घिरा हुआ है पानी से, वो एक जगह बैठा है। वहाँ चाइना अपना काम कर रहा है। चाइना से सबसे ज़्यादा थ्रेट किसे? इंडिया को, यूएस को नहीं। ये सच्चाई है, इसका पता होना चाहिए। नहीं, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जैक्टली यूएसए के जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ उनकी फ्रेंडली रिलेशनशिप्स, उन्हें कोई थ्रेट नहीं है। इंडिया का देखो, सारे तरफ अब जितने भी देश हैं सभी एक थ्रेट हो चुके हैं। आपके पास पाकिस्तान है, आपके पास चाइना है, आपके पास बांग्लादेश है, वहाँ पे मालदीव्स हो गया, अब भूटान में भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, नेपाल में भी प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं। तो भाई आपको अगर देखें तो चाइना ज्यादा थ्रेट किसके लिए? इंडिया के लिए कि यूएसए के लिए? और क्या यूएसए को इंडिया की ज्यादा जरूरत है कि इंडिया को यूएसए की ज्यादा जरूरत है? अब फ्रैंकली बात करनी पड़ेगी क्योंकि उस वीडियोस में बोलना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। जब हम उनकी वीडियोस को काउंटर करने की कोशिश करते हैं तो वो ओपन माइंडेड वे से नहीं सोचते कि चलो कि हम इनकी सोच अलग है तो उनकी भी सोचे। यू पीपल नो, तुम्हें पता होगा कि वो क्या करते हैं। तो उस टाइम हम बता नहीं पाते फैक्ट्स, और आप लोगों को उन वीडियोस को देख के आपको लगता है आपको बड़ी नॉलेज गेन हो रही है या वो बड़ा फैक्टफुल बता रहे हैं। नॉलेज थर्ड पार्टी से गेन नहीं होती, तो आपको खुद ही नॉलेज होती है अगर आप क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए बता रहे हैं न्यूज़ को, वहां से नॉलेज आती है। नॉट बाय लुकिंग एट थर्ड पार्टी वीडियोस जो उसी चीज पे मसाला लगा के आपको बता रहे हैं। वो सारे जो भी सो कॉल्ड अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके व्यूज भी बहुत आते हैं। पर आप अगर थोड़ा थॉट लगाते, ब्रेन लगाते, तो पता करो कि उनके पास ये न्यूज कहां से आ रही है। वो भी किसी न्यूज़पेपर से ही पढ़ के वो आपको सुना रहे हैं, और उसमें बल्कि मिर्च वाला मसाला और फैक्ट्स भूलकर मिर्च मसाला डाल के उसमें कर रहे हैं। न्यूज़ पेपर पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि कितना मसाला डाला है। एग्जैक्टली। और अगर आप कई बार हमने देखा है कि भैया इतना मिर्च मसाला डालते हैं, और जब एक्चुअल वीडियो देखो कि बोला क्या था, करा क्या था, इट इज शॉकिंग कि भैया ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं, आप लोगों ने तो पूरा उसको ट्विस्ट कर दिया चीजों को। तो वही बात है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको बताते नहीं है। क्या आपको किसी ने बताया कि रशिया ने प्रपोज किया था कि पाकिस्तान ब्रिक्स को ज्वाइन करे? आप मतलब
क्या रशिया ने सपोर्ट किया था और उसके वो न्यूज की एक किसी ने? एम्बेसडर ने बोला था यस हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी ज्वाइन करे ब्रिक्स को। अब बताओ ये न्यूज क्यों नहीं की गई? जो इतनी क्योंकि सारी उन्हें पता है कि उससे व्यूज नहीं आने। करेक्ट, ये तो इंडियन सुनना नहीं इतनी चाहते। सारी जो बात होती है कि ब्रिक्स वर्सेस यूएन, ब्रिक्स छोटा सा है, यूएन ह्यूज है, तो ह्यूज, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको खुश करने के लिए किसी ने बोल दिया कि ब्रिक्स बड़ा जबरदस्त है, यूएन नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। ब्रिक्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू यूनाइटेड नेशंस। तो ये फिर एक बंदे ने बना दिया RIC, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट RIC। बहुत साल पहले एक छोटा सा RIC, व्हाट इज RIC, ब्रिक्स का RIC ले लिया। जब आप ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा क्या बोलते हैं सब लोग इंटरनेशनल मीडिया में कि चाइना इज द प्राइमरी इन ब्रिक्स। जो आ रहा है ब्रिक्स में वो चाइना के अंडर आ रहा है, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, मेरे ख्याल से हम किसी के वीडियो पे कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि जिसने वीडियो बनाया है उसको बुरा लगता है। तो दैट इज वाई हमने ये वीडियो किया है टू आंसर क्वेश्चंस। और जिन न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं उन न्यूज़पेपर्स में सब्सक्रिप्शन चाहिए। यू कांट गो एंड जस्ट रीड द न्यूज़पेपर, आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी ऑन अ व्हाटएवर मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, ओनली देन यू कैन एक्सेस दोस न्यूज़पेपर्स। नहीं, और उसके बाद जस्ट बिकॉज आप ये सो कॉल्ड चैनल्स देखते हो और उसके बाद पर्सनल अटैक करते हो, दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड। वो तो लो IQ वाले लोग करेंगे क्योंकि जब आप डिबेट में हार जाते हैं यू गो टू पर्सनल थिंग्स। क्या बात भाई, आपके पास जी 0% जियो पॉलिटिक्स नॉलेज है। अरे भैया बताओ किसके पास यहाँ पे यूट्यूब में जितने लोग आ रहे हैं चैनल्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज डजंट मीन दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज। उनकी एजुकेशन और हमारी एजुकेशन को कंपेयर कर लो। मैं अभी आके बोलती हूँ, आई एम एंग्री, आई एम अपसेट। ये मैंने कॉन्सेप्ट जो है बहुत बार कवर किया था मगर कुछ लोग समझ नहीं पाते। हमें पता है ये सब यूट्यूबर्स की कितनी नॉलेज है, क्या है वो। जो बच्चा क्लास में फेल होता है उसके लिए जो फर्स्ट आता है बहुत बड़ी बात है, बट जो सेकंड बच्चा आ रहा है क्लास में उसके लिए फर्स्ट वाला इज नो बिग डील। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि तुम्हारा जहाँ स्टेटस है उसके हिसाब से तुम देख रहे हो। अरे तुम फैक्ट्स पे बात करो, उस पे कुछ कोई ठोस सबूत लाके बताओ और फिर बोलो कि आपने ये गलत बोला, फील एग्री। ये लो IQ थॉट्स होते हैं। 0 पर हाउ डू यू नो 0.5 है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या क्राइटेरिया है भैया? एग्जैक्टली, हमारे पास जीरो नॉलेज नहीं है, हमें 0.1% नॉलेज है। 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, क्या परसेंटेज बॉस? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? थोड़ा ढंग से मतलब सोच के कमेंट्स करने चाहिए। हम ओपन माइंडेड वे से बात करते हैं, वी हैव एन ओपन माइंड। हमारी जो नॉलेज होगी या जो हम शेयर व्यू करेंगे दैट विल बी मच मोर ओपन माइंडेड देन लोग जो इंडिया में बैठ के अपना सो कॉल्ड अपने आप को जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने दोनों साइड देखे हुए हैं, हम इंडिया से भी हैं, हम USA से भी हैं, सो वी हैव सीन बोथ द साइड्स। हम दोनों साइड की न्यूज को देख रहे हैं, हमें ज्यादा नॉलेज एज कंपेयर टू दोस्त पीपल। जिसकी रोजी रोटी चलती है न्यूज बनाने में, अगर न्यूज को मसाला नहीं बनाएगा तो ठप हो जाएगा। उसका तो धंधा है, उसका घर चल रहा है उससे। भाई जिस इंसान को न्यूज पे डिपेंडेंट है, भैया न्यूज चलनी चाहिए, वो चलना चाहिए वीडियो, वरना डूब जाएगा, वो तो मसाला लगाएगा। हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए दिस इज नॉट करेक्ट, बल्कि हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं इसमें करने में। देखिए पॉइंट ये है, वी आर स्पेंडिंग अ टाइम ऑन दिस टू एजुकेट पीपल, अपने लोगों को कि भैया समझदार बनो, हमारे इंडिया को ग्रेट होना है। ये मगर हर एक में इस हिसाब से विजन नहीं होता। पॉइंट ये है कि जिस इंसान का डिपेंडेंट है इस पे, उसका गोल है कि वीडियो चलना चाहिए, और वो कैसे चलेगा? इंडिया की वाहवाही करके, झूठी वाहवाही हम नहीं करेंगे, हम सच बोलेंगे। जो न्यूज साइकिल में चल रहा है, जो दुनिया जिसे पैसा कमा रही है, उनको वही करना है। एग्जैक्टली, अर्न मनी, दे हैव टू से इट। एग्जैक्टली, नहीं तो एकदम से मोदी जी USA आए हैं, इट इज सच अ फैंटास्टिक न्यूज। इट हैज, उसको आप पॉजिटिव वे से देखने की जगह, मैं हैरान हो रही हूँ, हर एक न्यूज चैनल उसको नेगेटिव, क्योंकि चलेगा नहीं भाई। और क्या दिखा रहे हैं कि भैया इंडिया को तो USA की जरूरत नहीं है, और USA बल्कि हमारे बड़ा एंटी हुआ है, और USA बड़े गेम खेल रहा है, बड़ा शातिर बन रहा है हमारे साथ। अरे भैया, अगर मैं ब्लंटली बोलती हूँ, अगर इतना ही इंडिया के साथ वो शातिर हो रहा है तो छोड़ दो ना USA को। क्यों USA के साथ क्यों कॉल कर रहे हैं हम? अब आप लोग, अब कई इनमें से इसमें तकलीफ हो जाएगी उसको रॉन्ग वे से इंटरप्रेट करके, आप तो सच्चे इंडियन ही नहीं हो। अरे हम सच्चे इंडियन हैं, हमारे लिए हम वहां पे पले बड़े हैं, वहीं की हमारी है। मरने के टाइम भी हमको यही होगा कि हमारा जो बॉडी है, जो रिमेन्स होंगी, वो इंडिया में हो। जो भी पर्सनल अटैक देने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू प्रूव एनीबॉडी। आई डोंट नीड टू प्रूव एनीबॉडी। इफ यू डोंट
फील दैट वे, ठीक है तुम्हारा, यू डोंट एग्री विद अस, वेल एंड गुड, Yeah. बट वी आर, हम लोग जो है वो हम फैक्ट्स बोलेंगे, Yeah. सच बोलेंगे, हम व्यूज के लिए, खुश करने के लिए किसी इंडियंस को झूठ नहीं बोलेंगे। इतना- जितना आप छत पे अपनी औकात के हिसाब से हम करेंगे। हम इंडिया अभी बहुत पीछे है भाई, हमको बहुत मेहनत करनी है। आप चाइना से कंपेयर करो, यूएसए से कंपेयर करो, वी आर नोवेयर राइट नाउ। हाँ, और उसके अब हम कोशिश जब कर रहे हैं उसको पॉजिटिव वे से देखने की जगह, यूट्यूब चैनल्स ऐसे दिखा रहे हैं भाई हम तो दादे बन चुके हैं, सारी दुनिया तो हमारे आसपास घूम के हमारे से उनको बड़ी वो जरूरत है हमारी। नो, दैट्स नॉट ट्रू। अगर कोई कहे कि इंडिया इज रिलेटिवली पुअर कंट्री, लोगों को तकलीफ होती है, दैट इज रियलिटी। आपने जीडीपी पर कैपिटा देखा है इंडिया का? बहुत मेहनत करनी है यार हमें, और इसलिए हम यहाँ बैठ के कोई बता रहे कंट्री हैं। कितनी अमीर है वो जीडीपी पर कैपिटा बताता है। इंडिया का जीडीपी कैपिटा इज वेरी लो। इट इज जो 190 कंट्रीज में से आई नो 130, 140, 150 नंबर पे होगा, राइट? इट्स सो लो। वो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो सुन के लोगों को दुख होता है, वो चीज़ बिकती नहीं है। लोग जो है एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, फैक्ट्स के लिए नहीं जा रहे हैं। उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको फील गुड चाहिए, इसीलिए वीडियोस चलते हैं। बहुत दुख की बात है। और जब किसी को शॉक लगता है, ओ माय गॉड ये तो कुछ बोले, मुझे फील गुड नहीं हो रहा, तो भैया सत्य ऐसा ही, फिर पर्सनल हो जाएंगे, पर्सनल अटैक कर सच्चाई देंगे। ऐसी होती है। हद हो गई यार, बहुत ही हद हो गई। अभी जो वीडियोस देख रहे हैं उसके कमेंट्स सुनकर तो आई वाज शॉक्ड कि भैया ये सोच हमारे इंडियंस रखते हैं तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा। अरे एंटरटेनमेंट के लिए आपको देखनी है तो देखो, पर एटलीस्ट ओपन, अपना ब्रेन ओपन करके देखो यार। ये नहीं कि उसको पूरा ट्रुथ ही समझ के बैठ जाओ और सोचो पता नहीं इंडिया को तो किसी की जरूरत ही नहीं है, और हम लोग इतने वो हो गए हैं कि भाई सब लोग हमारे। सुशांत सिन्हा ने एक बार बहुत अच्छा बनाया था कि अगर आपको सच सुनने की हिम्मत है तभी सुनिए वीडियो। हमें भी लगाना पड़ेगा, मुझे भी। अगर सच सुनने की हिम्मत है तभी वीडियो देखना, नहीं सुनना। अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो दिस इज नॉट अ गुड चैनल फॉर यू। एग्जैक्टली, राइट। ये चीजें जब कोई बोलता है दिस इज नॉट अ गुड चैनल फॉर यू, आपको और कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको रोजी रोटी उस पे है। अगर वो आपको बोल दे और आप चले जाएं, वो तो डूब गया, वो तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे हम अमेजिंगली बोल सकते हैं उनके पास और कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, उनकी जॉब ही यूट्यूब है। और यूट्यूब में वो क्या बोलेंगे ताकि उनकी जॉब चली ना जाए, वो क्या है, फील गुड वीडियोस, करेक्ट, राइट? आपको खुशी, और वो आपको ट्रेंड में दिख रहा है कि व्यूज से आपके ट्रेंड में आपको दिख रहा है फील गुड वीडियोस। एक का देखा, ओ इसने ये बोला, यूएसए के अगेंस्ट ये बोल दिया, इसके तो व्यूज इतने आ गए हैं, हमें भी अब इसी तरह से इसी एंगल से बोलना। वो नेक्स्ट बंदा वही बनाता है, फिर वही बंदा बनाता है। टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आपको फील गुड वीडियो बनाना है, जो हमारे भी चलते होंगे जिंदगी में, एक बंदे ने बोल दिया कि इंडिया जो है क्रश करेगा बांग्लादेश को, उसको इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी और बांग्लादेश बिल्कुल डूब गया। वो क्या चला वीडियो? हाँ चला था। ना इंडिया ने उसको कोई क्रश किया, ना बिजली बंद की, ना ढाका में बिजली गई, मगर वो वीडियो चल गया। ओ दुनिया खुश हो रही है। तो पाकिस्तानी बांग्लादेश इंडिपेंडेंट इंडिया में कि मर जाएगा? नहीं, तो यही तो जो पाकिस्तानी कर क्या रहे हैं, पाकिस्तानी भी तो ऐसे ही इतने व्यूज ले रहे हैं। आप जाके देखो, व्हाई आर दे गेटिंग सो मेनी व्यूज? उनको इतने व्यूज क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो इस तरह से इंडियंस को झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इंडियंस चढ़ रहे हैं, कौन से इंडियंस चढ़ रहे हैं? जिनमें एजुकेशन नहीं है, जिनमें ब्रेन नहीं है। वो इन वीडियोस को देख देख के सोचते हैं कि भैया ये बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो आके हमें बता रहे हैं। अरे एक्सपर्ट्स हैं तो भैया, अगर ये एक्सपर्ट्स का सुनना है ना तो हमारे जैसों को सुनो जो फैक्ट्स बेस बताएंगे। किसी ने सर्च करके भी देखा कि बांग्लादेश में कितने पावर प्लांट्स हैं, 175 से ऊपर हैं पावर प्लांट्स उनके खुद के। तो पॉइंट ये था कि उसके बोलने के बाद कई वीडियोस में मैंने देखा वो बोलने लग गए हैं कि सारे लोगों ने वही बनाया। उसके बाद लोग पता नहीं कोई हमारे सुनता है क्या करता है, उसके बाद लोगों ने अपना चेंज कर दिया एंगल, और ये लग गया कि हाँ बांग्लादेश के पास भी पावर प्लांट्स हैं, मगर जो अदानी जी देते हैं उससे कमी पड़े, अगर नहीं देते तो कमी पड़ जाएगी। मैंने कहा ये चेंज कहाँ से आया? मुझे तो लगता है वीडियोस चेंज करके वीडियोस को की रोस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। हाँ मुझे लगता है रोस्टिंग की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है जरूर बताइए। रोस्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें हर बंदे का वीडियो लो और उसकी में उसने क्या गलत बोला है, क्या क्या बोल करना चाहिए, इतने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, लगेगा भाई गॉड क्या बोल रहा है। तब आप लोगों को पता चलेगा कि सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल कौन है और क्या बोलते हैं। इस वीडियो में एक क्लेम था कि इंडिया रियली चाहता है कि यूक्रेन और रशिया की फाइट ना हो, जिससे यूएस जो है अपना फोकस लगा सके चाइना पे, है, क्योंकि
इंडिया चाहता है कि यूएस अपना फोकस करे चाइना में। भाई बताओ, अब मैंने नहीं बोला भाई, यही बोला है। बोलो, यही बोला था कि नहीं बोला था? पहले तो यही कमेंट में, इस वीडियो के अंदर यही कमेंट में बार बार ये बोला कि हम चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि ये यूक्रेन की फाइट सॉल्व हो जाए, जिससे यूएस जो है वहां दिमाग लगाने के बदले चाइना पे लगाए। ओके, इसका मतलब आपको चाहते हैं आप, इंडिया चाहता है कि यूएस चाइना पे करे। क्यों इंडिया काउंटर नहीं कर सकता चाइना को डायरेक्टली? अलग खुद डायरेक्टली चाइना को काउंटर कर सकता है, जरूरत क्या यूएस की? नहीं, यूएस से दिमाग वहां क्यों लगाए? फिर वो कह रहे चाइना खुले सांड की तरह घूम रहा है। ओके, काउंटर कर लो ना फिर तो इसीलिए ये सब बातें जो है ये मसाला है, रियलिटी में ऐसा नहीं है कुछ भी। आगे से मेरे ख्याल से कमेंट्स को भी पढ़ के उनको जवाब वीडियोस में ही देंगे। मिस्टर डोवल जो है वो गए थे, मिस्टर पुतिन से बात किया, उसमें क्या क्या हुआ, हाउ डू यू नो? एग्जैक्टली, इट इज सीक्रेट। तुम्हारा कोई सीक्रेट एजेंट बैठा हुआ था जो तुमसे इन्फॉर्म किया? इट्स इम्पॉसिबल टू नो क्या हुआ। तुम ये बोल सकते हो कि हमारे हिसाब से ये हुआ है, अच्छा, ये हुआ होगा। एक सेकंड, एक वीडियो अभी आया है, बनाया गया है, सो कॉल्ड टीचर्स जो बड़े आईएएस बनाने वाले बोलते हैं अपने आप को, वो वीडियो बनाया गया है कि भैया मैंने देखा नहीं है पर डेफिनेटली रिक्वेस्ट आई हुई थी, एंड यू पीपल नो कि हम लोग नहीं कर रहे उस चैनल के वीडियोस। और क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनसे सच्चाई सुनी उनसे सुनी लोग सहन नहीं कर पाते। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनको है क्योंकि वो सच्चाई नहीं सुन सकते। भैया वो तो धंधे के लिए बैठे हुए हैं, हम धंधे के लिए नहीं बैठे हुए। लोगों को हमने जगा दिया तो उसका तो कम हो जाएगा। वहां अभी तो सारे लोग उसके पीछे बैठे हुए और सोचते हैं कि भैया वो तो क्या बोल रहा है और उसके साथ हैं, भैया इससे बड़ा एजुकेटेड बंदा नहीं है। तो एनीवे वीडियो ये बनाई हुई है कि हमें भी अभी पता, मैंने देखा भी नहीं है वो वीडियो एक्चुअली में, ना उनका देखा है ना जो वो हुआ है। बाय द न्यूज ये थी कि बाइडन जो है उसने शायद मोदी जी को इंट्रोड्यूस करने का भूल गया या कुछ उस टाइप से था। तो भैया अमेरिकन्स आर एम्बैरेस्ड। अरे भैया अमेरिकन्स आर एम्बैरेस्ड, तुमको हमने बताया, वी आर नॉट एम्बैरेस्ड। अब अगर मैं वो वीडियो देखूं, या मैंने तो अभी ये भी नहीं देखा कि हुआ क्या, बाइडन ने कैसे भूले, तो एनी कॉमन सेंस पर्सन विल नो कि लुक उनकी एज देखो, द वे वो बाइडन वॉक करते हैं, सब करते हैं, उस हिसाब से आपको पता चल रहा है कि वो हाउ ओल्ड ही इज, कितने बूढ़े हैं वो। और क्या आप लोगों ने अपने बुजुर्गों को नहीं देखा? क्या आप अपनी दादी, नानी, दादा, दादी को भूल गए हो कि ओल्ड एज में क्या होता है? तो मतलब हर टाइप की कौन से अमेरिकन भैया? तुमने कोई इंटरव्यू ली थी जाके अमेरिकन से? तुमको कैसे पता है कौन अमेरिकन? सर कैन यू टेल आप एम्बैरेस्ड नहीं है? हद ही हो गई। हाउ डिड यू मेक दिस क्लेम? एग्जैक्टली, कैसे तुमने क्लेम किया? कुछ लिखना ही है। अगर कोई डेफिनेशन अगले पे कर देता, तूने बोला कैसे भाई? एग्जैक्टली, कौन एम्बैरेस्ड हुआ? बंदा है सामने आया, किसी ने बोला आई एम एम्बैरेस्ड? भैया कितने लोगों ने, एक बंदे ने बोला कि कितने लोगों ने बोला? पता नहीं किस अमेरिकन ने इनको आके बोला कि भैया वी आर एम्बैरेस्ड। तुम्हें इन्फॉर्म करने और एक अमेरिकन पहले तो किसी ने बोला नहीं होगा। अगर एक अमेरिकन ने बोला तो उसे पूरे अमेरिकन ही हो गए। यू कैन सी टाइटल्स, आपको दिख रहा है ये सब क्या चल रहा है यूट्यूब के अंदर, और हम उसको एजुकेटेड वे से वो इन्फॉर्म करने की कोशिश करें। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप आईएएस के लिए स्टडी कर रहे हैं, उनकी वीडियो ये दिमाग खराब कर देंगे आपका। और यही वीडियो देखे कि अमेरिकन्स आर एम्बैरेस्ड क्योंकि जो बाइडन फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस पता नहीं क्या मोदी जी, लोग अगर तो आप तो हो गए पास भैया। सबसे पहले तो आईएएस वाले आपको इसलिए उड़ाएंगे क्योंकि अगर एक यूएसए का बंदा बोलता है, उसे बोलता है अमेरिका इज सेइंग इट, तो बोलेंगे अबे एनालिसिस करनी नहीं आती तुझे? एक अमेरिका का बंदा इज नॉट इक्वल टू द होल अमेरिका। वाओ। तो मजे की बात यह है, अगर जो इससे भी सीख के जाएगा वो तो बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। बोलेंगे तो बिल्कुल देखो भाई, यू हैव नो लॉजिक। एग्जैक्टली, हम लोग तो देख के शॉक में जाते हैं। अमेरिकन, और यहाँ पे होता भी है, एक अमेरिकन बिजनेस बिकम्स अमेरिकन गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, अमेरिका ने इंडिया में न्यूज होती है, एक अमेरिका का बच्चा बोलता है तो अमेरिकन गवर्नमेंट कर देती है। मतलब लोगों ये न्यूज चल रही है यूट्यूब में। सो जब आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हो ना, तो थोड़ा ओपन माइंडेड वे से देखा करो, थोड़ा एजुकेटेड वे से सोचा करो। जस्ट बिकॉज किसी ने उनको झाड़ पे चढ़ा दिया डजंट मीन दे एक्चुअली डिजर्व टू बी दैट इन दैट प्लेस। देखिए हम ये वीडियोस ने बना रहे हैं कि समय नहीं है हर एक को रिस्पॉन्ड करने नहीं कर सकते भैया, मैं कमेंट लिख के और फिर इतना क्या एक्सप्लेन करूं? समय नहीं है इतना रिस्पॉन्ड करने का। बेस्ट यही है, अगर आप सच नहीं सुन सकते, सुशांत जो सिन्हा थे उनकी मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप सच नहीं सुन सकते, दिस इज नॉट अ चैनल फॉर यू। जाइए ऐश करिए, ये सब उन्हीं लोग हैं जो सच सुनना चाहते हैं।
और ओपन माइंडेड वैसे हैं भैया। आप खुद ही देख लो, क्या अगर यूएसए इतना ही गलत कंट्री होती या इतनी वो उस टाइप से होती, एंटी इंडियन कंट्री होती, जो भी तो बोलो, बंद कर दो। नहीं गॉड नहीं, मैं कह रही हूँ क्या इतने भर भर के इंडियंस क्या यहाँ आ रहे होते, हम क्या यहाँ बैठे हुए होते, हम देख नहीं रहे क्या चल रहा है। फिर क्या आता है, लोग क्या कमेंट में मार रहे हैं कि ये जियो पॉलिटिक्स है, इट इज नॉट पर्सन टू पर्सन। अरे भाई, फिर एक ने बोला ये गवर्नमेंट, ये जो है ये गवर्नमेंट कर रही है, लोग थोड़ी को कर रहे हैं। अरे गवर्नमेंट किसने बनाई है? हम लोगों ने ही बनाई है, अमेरिकन ने। तो गवर्नमेंट वही करेगी जो अमेरिकन चाहते हैं, नहीं तो वो गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी। ओके, तो अफगानिस्तान में क्यों नहीं गए भैया? एक कमेंट था और आप उसमें क्या लिखा हुआ था कि अफगानिस्तान में दो पता नहीं कितने सालों तक तो नहीं निकले, तो तब क्या अमेरिकन नहीं चाहते थे? अरे जब जोर पड़ा, शोर हुआ ज्यादा और उनको दिखा गवर्नमेंट को कि भैया अब ये तो बात बन नहीं रही, मोस्टली पब्लिक अमेरिकन जो है अब इसके अगेंस्ट हैं, ज्यादा शोर हो रहा है और ये ठीक नहीं लग रहा, तो उन्होंने अपने ट्रूप्स को वापस किया। अब मैं क्या एक एक चीज किसको समझाऊं यार? पूरी दुनिया अभी हो सकता है कि इतना लंबा वीडियो हो गया, मिस्टर आर्या के पीछे भी शायद जाएंगे, क्योंकि उन्होंने गलती से ये कह दिया था कि यूएसए जो है भाग के नहीं गए थे अफगानिस्तान से, डील हुई थी फिर गया था। और क्या अभी तक तो जो मेजर आ रहे हैं उन्होंने ये कहा था कि यूएसए जो है अफगानिस्तान से भागा नहीं था, उसकी डील हुई थी तालिबान से, उसके अकॉर्डिंगली गया था। मगर पूरा वर्ल्ड तो सुनना चाहता है कि यूएसए भागा था अफगानिस्तान से, सभी बोलते तो जाओ उनके वहां पे जाके बोलो, मजे करो, उनको बताओ, राइट? उन्होंने क्या कहा था? तो पॉइंट यही है, कुछ कुछ फैक्ट्स आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ वो कुछ नहीं आते, डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या मतलब उस टाइम वो क्या सोच के क्या बोल रहे हैं, क्या उनका उस टाइम व्यूज के लिए क्या बोलना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि भैया जो पुतिन अंदर घुसा था ये यूक्रेन के, उसने गलत किया है, तो जाओ उनको बोलो। तो और भैया वो आप लोगों को नहीं सुनता, पर आपको जनता तो खुश होती है कि यू नीड टू सी दैट पे अटैक किया, जाओ वहां जाके बोलना, उनको बताना, अरे नहीं पुतिन तो बहुत अच्छा काम किया था यूक्रेन पे अटैक करके, आपने कैसे बोल दिया? गलती कर दी एग्जैक्टली। तभी मैं कई जगहों पे यही आंसर करती हूँ कि भैया मैं क्या बोलूं, टाइम विल टेल यू। अभी सबने कितने वीडियोस थे जिसने बोला कि यूएसए ने बांग्लादेश में ये सब कराया है, तो मेरा तो मैंने अभी एक दो जगह कुछ नहीं मिला। मैंने कहा जब वो पोर्ट मिल जाएगा ना फिर मैं आके मुझसे बात नहीं अभी तो कंट्री बननी थी, उसे म्यांमार का पार्ट जाना था, एक कंट्री बननी थी, कोई क्रिश्चियन कंट्री। वो एक बंदा अपना रोया में बोल दिया भैया आप हमारा वीडियो मत करो। मैंने कहा भाई झूठ के बोलता है, बताओ कहाँ की इंटेल तेरे पास आई थी? तूने थर्ड पार्टी इंटेल ली है? कहीं एक्चुअली देखा तो कोई डॉक्यूमेंट? तो अब भैया कितना बोले, पर अब से ये होगा कि मुझे लगता है कि कमेंट्स को जो आप लिखते हो उनका जवाब वीडियो में दिया जाए, देना बेटर है। वो बेटर है। मैं कमेंट्स उनको रखूं, समय नहीं है, मैं नहीं कमेंट्स कर सकती, इट इज टू मच। और कितने को कैसे एजुकेट करूं यार, मेरे बस का नहीं है ये एजुकेशन देना भैया, दिस इज टू ये जो काम है ना। अगर आपको डिफरेंट है, अगर आप ट्रूली आईएएस की स्टडी कर रहे हैं और आपको कोई व्यू पॉइंट्स चाहिए विच इज सेपरेट फ्रॉम भेड़ चाल, तब आप यहाँ आ जाइए। एग्जैक्टली हम लोग तो भैया फैक्ट्स पे बोलेंगे, जो ठीक होगा, जो हमें ठीक लग रहा है आफ्टर लुकिंग एट ऑल द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, हम उसके ऊपर बोलेंगे। हम खुश करने के लिए नहीं बोलेंगे, ये दिखाने के लिए नहीं बोलेंगे कि इंडिया तो भैया बहुत अचीव कर चुका है और टॉप मोस्ट में। नहीं भाई, फैक्ट ये है कि हमें बहुत मेहनत करनी है, हम मेहनत कर रहे हैं और ये अब हुआ है। मेहनत का टाइम जो हम मेहनत करें वो अभी कुछ ही सालों पहले ही शुरू हुआ है, तो हम लोग बहुत पीछे हैं, हमें बहुत करना है। हम और उसके लिए अगर हमारी फ्रेंडशिप उन देशों से होती है जिनके साथ हमारी पहले दुश्मनी थी, एंड इफ दैट फ्रेंडशिप जो है वो प्रॉफिटेबल है हमारे देश के लिए, तो वी शुड गो अहेड। और हर चीज में नेगेटिविटी डालकर जस्ट फॉर व्यूज जो लोग कर रहे हैं, दे नीड टू स्टॉप, क्योंकि कंट्री के लिए वो ठीक नहीं है। क्योंकि इनोसेंट इंडियंस जो हैं जिनको ये बात समझ नहीं आती है, वो आपके थॉट्स से जो है अफेक्ट होते हैं और ये देश की डेवलपमेंट, देश की तरक्की के लिए बड़ा हार्मफुल है। तो ये मेरे को देख के बहुत दुख होता है कई बारी कमेंट सुन के कि ये क्या हो रहा है, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा जब इस तरह के लोग हैं कि किसी की भी बातचीत पे के पीछे पीछे जब भेड़ चाल की तरह शुरू हो जाते देखना। पर एनीवे फ्यू कमेंट्स ऐसे अच्छे आए थे जिन्होंने बड़ा इंटेलिजेंट वे से आंसर किया और रिस्पॉन्ड किया, वो समझ रहे थे, तो वो देख के बहुत खुशी हुई। एंड देन मुझे लगा कि नहीं, आई नीड टू, हम लोगों को आके कुछ बात करनी चाहिए टू लेट, होपफुली कुछ समझ आएंगे, कुछ जो नहीं समझ, कई होते जो कुछ भी कर लो वो समझेंगे ही नहीं। जो ट्रू बिजनेसमैन है, जो लोग देखने वाले ट्रू बिजनेसमैन है, दे कैन अंडरस्टैंड इट।
जिसकी रोजी रोटी इंटरनेट न्यूज़ पे है, हाउ कैन ही से समथिंग जो लोगों को पसंद ना आए? एग्जैक्टली तो ये बहुत बड़ा समझना major पड़ेगा। difference होता ये है यू life हैव का। टू अंडरस्टैंड Right. कौन सच्चाई दिखा रहा है यहाँ। हार्डली एनी चैनल्स, मुझे तो हार्डली एनी चैनल्स, जितने भी चैनल्स हैं वो इंडिया की वाहवाही के अलावा कुछ नहीं कर रहे इंडियन जीना न्यूज़ है को भाई, लेने उनको के लिए। भूखा मत मारो। एग्जैक्टली बिल्कुल। पर हमारा केस ये है कि भैया हमें देश को आगे बढ़ाना है बिल्कुल। और जो ठीक है उसको सपोर्ट करना है। ऐसी बातों को हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं जो इंडियंस को बेवकूफ बना रही हो Correct. और इंडिया को हार्म कर रही हो। हमें एजुकेटेड इंडियंस बनाने हैं, हमें वो इंडियंस नहीं बनाने जो अपनी वाहवाही सुन के बड़ा सीना चौड़ा करके, झूठी वाहवाही सुन के सीना चौड़ा करके घर में बैठ जाएं और बोले Right. ओ हमने तो बड़ा कुछ अचीव कर लिया। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, आप अखबार देखिए और देखिए कितनी कवरेज है मोदी जी की यूएसए के न्यूज़पेपर्स में वर्सेस कितनी कवरेज इंडिया में है, आपको आंसर आ जाएगा। चलो आज के आपका होमवर्क ये है, वो करके हमें आंसर देना, लिंक्स भेजना। लेट्स सी कितने आपको लिंक्स मिलते कौन सी हैं। टॉप यूएस की हाँ। न्यूज़पेपर्स है जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। आप बोलेंगे ये कौन सी होती है, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लीजिए। अगर आप टुडे अखबार आपको देखनी है उसकी इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल देखना है तो वो देख लीजिए, नहीं वॉशिंगटन आप पोस्ट देख लीजिए। आप और कुछ नहीं तो यूट्यूब में ही देख लो, इंडियन यूट्यूबर्स वर्सेस अमेरिकन यूट्यूबर न्यूज चैनल्स, या सो कॉल्ड जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट्स, या सो कॉल्ड एजुकेटेड International टीचर्स। geopolitics हाँ, एजुकेटेड टीचर्स, दोनों की तरफ से वीडियोस देख लो और बता देना कितने आपको मोदी जी की जो अभी विजिट है उस पे बने हुए हैं अमेरिका की साइड से और कितने इंडिया की साइड से। उससे आपको साफ क्लियर हो जाएगा। फ्रंट पेज की बात कर रहा हूं हाँ मैं। चलो, तो चलो यार बहुत लंबा हो गया वीडियो और इट वाज इम्पोर्टेंट टू टॉक एंड होपफुली कई लोगों को ये बात समझ आएगी, कईयों को नहीं yeah, आएगी। absolutely. और दूसरा बहुत क्लियर कर देती हूँ, पर्सनल हुए या इंसल्ट की तो आई विल नॉट टॉलरेट। अब मैं उन लोगों को ब्लॉक कर दूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पर पर्सनल होके इंसल्ट करना विल नॉट बी टॉलरेटेड। हम यहाँ पे इंसल्ट होने के लिए नहीं बैठे हुए, हम यहाँ पे अपने व्यूज़, अपने थॉट्स, और अगर हम किसी से डिसएग्री करते हैं तो बड़े रिस्पेक्टफुल वे से उस डिसएग्रीमेंट को दिखाते हैं और वो ही एक एजुकेटेड इंडियन को करना चाहिए। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।